जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि ये जो हम देख रहे हैं, ख्याल से ज्यादा ये है कि जो हम विटनेस कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, उससे जो हमें लग रहा है कि ये मौलाना को जो है वो कुछ शिकों पर एतराज था। वो जो आईनी तरमीम है, क्योंकि वो वर्बली जो है वो शिकें जो है वो डिस्कस की जा रही थी और उनके ऊपर जो है वो कोई उनकी दस्तावेज जो है वो सामने नहीं आ रही थी। और हमने पार्लिमानी लीडर से यहाँ बात की और उनसे हमने पूछा कि भाई मुसव्विदा जो है वो आपने देखा है, तो हमें जवाब यही मिला कि किसी ने मुसव्विदा नहीं देखा। तो अब बिलाखिर जो है वो आजम नज़ीर तारड़ वो पहले शख्स है जिन्होंने कहा है कि मुसव्विदा मेरे पास है और वो मैं कमेटी में पेश करूंगा। तो ये जो टाइम गेम है, इसकी वजह ये है कि मौलाना जो है वो अपनी पार्लिमानी पार्टी के साथ, एक तो मौलाना गफूर हैदरी जो है उनके पहुंचने का इंतजार हो रहा था, वो सुबह को पहुंच गए और अब उसके बाद उनका नंबर गेम जो है वो आज का पूरा हो गया है मौलाना साहब का। और अब वो आगे बढ़कर जो है वो अब प्रॉपरली जो है वो इसके ऊपर खेलेंगे और अपने जो मुतालिबात हैं, अपनी जो सिफारिशात हैं, अपनी जो तजावीज़ हैं उनको सामने रखेंगे। लेकिन बहसीत मजमूई महक इस कमेटी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जितनी पार्लिमानी पार्टियां हैं वो तमाम अपने अपने जो एजेंडाज हैं वो लेकर आई हुई हैं और ये जो आईनी तरमीम है ये एक बारगेनिंग चिप है और इसके जवाब में जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने अपने जो मफादात की बात हैं और अपने अपने जो ग्रीवेंसेस हैं और अपने अपने जो गिले शिकवे हैं वो यहाँ पर कमेटी में रख रही हैं। और यकीन करें जो अंदरूनी कहानी हमें पता चलती है उसमें यही है कि सारा टाइम जो है वो अरकान बताते रहते कि हमारे साथ ये जाती हुई थी, हमारे साथ ये जाती हुई थी, आपने ये किया था, आपने ये किया था। और आईनी तरमीम का क्योंकि मुसव्विदा नहीं था तो उस पर बात नहीं हो रही थी, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पर इस पर बात होना शुरू हुई है। 3 शिकों पर बात हुई थी इससे पहले जो इजलास था उसमें, तो उसके बाद जो है वो ये इजलास मुलतवी हो गया था क्योंकि जो जितने अरकान थे उनकी जाने से यही कहा जा रहा था कि हम ये मुंह ज़बानी बातें जो हैं इनकी से क्या समझें, हमें मुसव्विदा दिखाएं और वो मुसव्विदा नहीं दिखाया गया। तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो एक ज़बानी किस्म की तजावीज़ और सिफारिशात हैं वो सुनकर अपनी अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वापस चली गई। तो इस वक्त ये जो कमेटी का इजलास है ये इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है क्योंकि इस कमेटी ने ये फैसला करना है, इस कमेटी ने वो इत्तफाक राय पैदा करना है जिसकी बात की जा रही है सुबह ही। ठीक है नैयर, आप साथ रहिएगा। स्पीकर कौमी असम्बली से सादिक संजरानी और बीएनपी के वफ्द की मुलाकात खत्म हो गई है। हुकूमत और कौम को अच्छी खबर मिलेगी ऐसा कह रहे सादिक संजरानी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत और कौम को अच्छी खबर मिलेगी। मौलाना ने भी यही कहा था कि अच्छी खबर मिलेगी कौम को। सादिक संजरानी की भी अभी जो मुख्तसर सी गुफ्तगू थी वो यही थी कि हुकूमत और कौम को अच्छी खबर मिलेगी। अता तारड़ भी यही कह रहे थे कि अवाम की अच्छाई के लिए हम ये कर रहे हैं। तो स्पीकर कौमी असम्बली से सादिक संजरानी और बीएनपी के वफ्द की मुलाकात खत्म हो गई। क्या कह रहे थे सुनवा देते हैं। इसके बाद कोई हुकूमत ऐसा कोई मसौदा रखा है सामने आप लोग के सर? हुकूमत ने हमें मोटी मोटी बातें बताई हैं सरदार साहब के लिए, तो ये भी सरदार साहब को बताएंगे जी सर। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर अभी आ रहा है पार्लियामेंट कि आज कानूनसाजी हो रही है या कल तक जाएगा ये अभी जो कमेटी की मीटिंग हो रही है उसके बाद। क्या बीएनपी को मना सकेंगे सर सरदार अख्तर वेंगर उनकी पार्टी को? ये तो अभी कबल वक्त है सर। हुकूमत नाकाम हुई है तो आप एक्टिव हुए हैं तो कुछ खुशखबरी इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी हुकूमत के लिए भी और आवाम के लिए। ये मौलाना फजलुर रहमान वाला डायलॉग है। मौलाना साहब हमारे बड़े हैं, उनसे ही सीखते हैं।